हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, और बता दें कि जो भी हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, उससे यही विनती है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम ऐसे ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम के टॉपिक पर लाता रहूँगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? यानी क्वेश्चन नंबर पहले का अगर राइट आंसर देखा जाए तो कौन होता है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार होता है? तो किस व्यक्ति के पास होता है जो संसद को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर में पहला हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति के पास होता है संसद को भंग करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? योजना आयोग कब बनाई गई? यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, चौरा चौरी कांड के कारण बंद करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अगर देखा जाए अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 445 अनुच्छेदों की संख्या है भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? ताशकंद समझौता कब किया गया? ताशकंद जो समझौता था वो कब किया गया था? तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1966 में समझौता किया गया था। ताशकंद समझौता 1966 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है? समाजवाद का संबंध किससे है? यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो श्रमिकों से है। समाजवाद का संबंध किससे है? तो श्रमिकों से है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समाजवाद का संबंध है वो किस देश से श्रेणी से लिया जाए देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो ब्रिटेन। समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है? तो ब्रिटेन के है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? सबसे पहले बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया है? हिंदू जो महासभा था वो कब यानी सन कितने में अस्तित्व में लाया गया था? यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर हमारा देखा जाए तो पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 1913 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो यानी क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर देखा जाए 12वें का राइट आंसर देखा जाए तो पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है?
एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन पहला है कई बार, दूसरा है एक बार, तीसरा 2 बार, चौथा 3 बार। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था। किससे हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो नीति आयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, किस भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। यानी किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। थोड़ा सा वहाँ गलती हो गया है दोस्तों, तो किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय भारत किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम के तौर पर। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दोस्तों बता दें कि दोस्तों, और जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट और एग्जाम के ही टॉपिक में, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हो दोस्तों। धन्यवाद।